Hello developer, welcome to our YouTube channel Skill of Coding. Today we will learn about different types of loop used in array. तो आज हम सीखेंगे लूप्स कैसे यूज करते हैं एरे में। तो चलिए सीखते हैं। देखिए मेनली तीन तरह के लूप यूज होते हैं, फॉर इन लूप, फॉर वो ऑफ लूप और फॉर ईच लूप एरे में। देखिए पहले ये बना लेते हैं सेक्शन, फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप एक सीखेंगे, और फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप। हम लोग एक एरे बना लेते हैं, लेट ARR इक्वल टू कोई नंबर ले लेते हैं, स्ट्रिंग भी ले लेंगे, स्किल ऑफ कोडिंग ले लिए, और क्या ले लें, राहुल, और कोई नंबर ले लेते हैं 7 8। ठीक है। अब फॉर इन लूप में देखते हैं कैसे यूज करते हैं एरे को। तो उसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, फॉर, फिर इसमें हम लोग लिखेंगे ए इन ARR। इसे हम लोग को लिखना पड़ेगा फॉर ए इन ARR। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट लेंगे, कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फंक्शन जो परफॉर्म करेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा 1 by 1। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे, मान लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद हम लोग प्रिंट करते हैं ए को। तो ये क्या प्रिंट होगा, ए इन, यहाँ पे लेट लगाना भूल गया, लेट, ये देखिए। इसको हम लोग रन करते हैं, कंट्रोल प्लस बैक टिक से टर्मिनल आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल। ठीक है। अब इसको हम लोग रन करते हैं सेव करके। ये देखिए क्या दिया गया, ये इंडेक्स दे दिया इसका 0 1 2 3 4। ये टोटल 5 एलिमेंट है इसमें, 4 तक का इंडेक्स दे दिया, 0 से चालू हुआ 4 तक। ठीक है। अगर हमको ये एक्सेस करना है, वैल्यू इसका एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग को ये करना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग। तो उसके लिए ARR, और इसमें एलिमेंट को मतलब कि इंडेक्स को पास कर देना पड़ेगा, की वैल्यू को पास करना पड़ेगा। सेव करेंगे, रन करेंगे, देखिए अब वैल्यू आ जाना चाहिए, आ गया 54 64। स्किल ऑफ कोडिंग राहुल 78। ठीक है। तो ये इसका होता है फॉर इन लूप का। फॉर लगा के इसका वैल्यू लेट ए मानते हैं, फिर ए इन AR जो भी यहाँ पे मानेंगे हम लोग, एरे जिस नाम से रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख के उसको एक्सेस कर सकते हैं वैल्यू को। ठीक है। और हम लोग जैसे कि जो नॉर्मल लूप होता है फॉर, तो उसमें हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, फॉर लगाते हैं, ये देखिए फॉर लगा के यहाँ पे लिखना पड़ता है लेट आई इज़ लेस दैन ARR डॉट लेंथ। जैसे ये ARR डॉट लेंथ कितना देगा, ये लेंथ 5 देगा, तो ये लेस दैन मतलब 4 ही तक आएगा, इसीलिए यहाँ नहीं तो ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू लिखना पड़ता है। बट ये ऑलरेडी 4 तक ही लेगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 तक इंडेक्स तक ही लेता है ना इंडेक्स, क्योंकि ऑलरेडी कम रहता है एरे में, 0 से चालू होता है इसलिए, और आई प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको कट कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं हो कि आप ये यूज़ करो, बट ये यूज़ करना ईजी पड़ता है। जैसे हम लोग लेट ए मतलब कि फॉर इन लूप यूज किया अगर, तो ये ईजी पड़ा। ये यहाँ पे लेट आई लिखना पड़ा, AR डॉट लेंथ, यहाँ पे सीधा हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा एरे, आप नहीं ख़त्म हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस करने का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं डायरेक्टली। ये हो गया फॉर लूप, डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग। ये देखिए इसमें आई डालेंगे तो ये भी वही देगा, इंडेक्स ही देगा। इसको कमेंट आउट कर लेते हैं हम लोग, सेव करते हैं, रन करते हैं, कंसोल डॉट लॉग आई, कंसोल डॉट लॉग आई इक्वल टू यहाँ मानना पड़ेगा ना 1 0 0। ये देखिए आप रन करते हैं, ये देखिए 0 1 2 3 4, तो ये आ गया। तो यही हो गया नॉर्मल लूप। इसका वैल्यू एक्सेस करना है तो वही करेंगे हम लोग, फिर से यहाँ पे ARR को ये करेंगे, ARR और आई को पास कर देंगे। अब इसको रन करेंगे तो ये देखिए इसमें वैल्यू आ जाएगा। तो सेम वही है, डायरेक्ट पहले हम लोग की को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, और उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू को। अगर हम लोग सीधा वैल्यू एक्सेस करना है, तो अगर वैल्यू सीधा एक्सेस करना है उसके लिए हम लोग फॉर ऑफ लूप यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर ऑफ लूप क्या होता है। फॉर लेट ए, उसमें ए इन लिखते थे, यहाँ ऑफ लिखेंगे, तो ऐसे फिर ब्रैकेट क्लोज करके कर्ली ब्रैकेट लगा के यहाँ पे हम लोग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग, अगर ये ए लिखेंगे यहाँ पे तो सीधा हम लोग का वैल्यू मिलेगा। पहले ये मिलता था
की पेयर मिलता था, अब आप सीधा वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं ये 1 बाय 1। तो जितना भी वैल्यू रहेगा वो दे देगा। तो इसको रन करते हैं हम लोग। F3 से मैंने रन किया तो ये देखिए सीधा वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फॉर ईच लूप देखते हैं। फॉर ईच लूप ये बहुत ईजी है, अगर सीधा वैल्यू यूज करना है सीधा ऑफ लगा के हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको कमेंट करते हैं हम लोग और फॉर ईच लूप देखते हैं। इसमें हम लोग को पहले एरे का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद डॉट लगा के फॉर ईच लगाना पड़ेगा। और इसमें फॉर ईच के अंदर एक फंक्शन रिक्वायरमेंट होता है। मैं एरो फंक्शन लगा रहा हूँ, आप नॉर्मल फंक्शन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या क्या मिलता है, अरे जैसे AR यहाँ से इनपुट मिलेगा कुछ, तो क्या क्या मिलता है उसके लिए, तो ये मिलता है हम लोग को वैल्यू मिलता है, फिर इंडेक्स मिलता है। यही इंडेक्स यही की है, इंडेक्स को ही की बोलते हैं। ठीक है, और वैल्यू की इंडेक्स हो गया और एरे भी मिलता है साथ में। अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आ गया वैल्यू एरे। कंसोल डॉट लॉग करते हैं। ये इधर कहाँ आ रहा है, और मैंने यहाँ पे ये नहीं डाला, एरो फंक्शन है बट एरो डाला ही नहीं, इसीलिए इधर आ रहा था। अब देखिए हम लोग वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो सीधा क्या होगा, जो वैल्यू होगा जो ऑफ लूप में हुआ था वही आ जाएगा। देखिए अब रन करते हैं F3, ये देखिए आ गया, वैल्यू आ गया। अगर हम लोग वही काम करते हैं, जैसे हम लोग इन लूप में क्या करते थे, सिर्फ ये इंडेक्स की आता था, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इंडेक्स। तो ये देखिए सिर्फ इंडेक्स देगा, की देगा ओनली। ये देखिए आ गया इंडेक्स। हम लोग एरे करते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ये देखिए ये आप बोलिएगा 5 बार क्यों दे रहा है, क्योंकि ये जो फॉर ईच लूप है ना, जितना एलिमेंट रहता है ये उतना बार रन करता है, इसीलिए 5 बार दे रहा है। समझ रहे, सारा एलिमेंट को एक एक बार देता है। जैसे वैल्यू दिए तो 1 बाय 1 दिया, इंडेक्स किए तो 1 बाय 1 दे दिया, बट एरे को भी 5 बार पास कर दिया ना, 5 बार रन किया। अगर मैं ये मान लीजिए इसको, ये दोनों को ऑन करता हूँ, ठीक है, अनकमेंट करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए सब आ गया, एक साथ आ गया। पहले एक प्रिंट हुआ, वैल्यू प्रिंट हुआ, फिर इंडेक्स हुआ, फिर एरे हुआ, तो एक एक करके सब हो गया। चलिए इसको साथ में प्रिंट करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग, क्या पहले वैल्यू प्रिंट करते हैं, फिर इंडेक्स करते हैं और फिर एरे करते हैं, देखते हैं क्या देता है एरे। सेव करते हैं, रन करते हैं, ये देखिए आ गया 54.01। जैसे वैल्यू आया, इंडेक्स आया, फिर एरे आ गया, फिर वैल्यू, इंडेक्स, नेक्स्ट आया ये 0th एलिमेंट पे, फिर 1 की पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3, 4 और 5 तो है ही नहीं, टोटल 5 है, बट 4 0 से चालू होगा तो 1 माइनस तक जाएगा। चलिए थैंक यू, आशा है कि समझ में आया होगा। सी यू सून, टिल कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।